एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे पास। अभी रिसेंटली मैं जो है ना पाकिस्तान से होके आ रहा हूँ, तो मैं कराची से लाहौर ट्रैवल कर रहा था और उस फ्लाइट में मैं क्या देखता हूँ कि एक बंदा सामने से चलता हुआ आ रहा है। और वो कौन है? ताबिश हाशमी, फेमस पाकिस्तानी कॉमेडियन जो टीवी पे शोज वगैरह भी करता है। ठीक है, एक सेलिब्रिटी वो आके सीधा सामने वाली मेरी सीट पे बैठ जाता है। बिल्कुल मुझसे अगली सीट जो होती है उस पे बैठा है। अब कुछ देर में ना मैं सोचों में पड़ा हुआ, अच्छा ये वो ताबिश हाशमी कौन सा शो करता है, ये इन्हीं सवालों में बिजी होता हूँ तो सामने से मैं देखता हूँ एक और सेलिब्रिटी चलता हुआ आ रहा है। और वो कौन है? राहत फ़तेह अली खान, फेमस पाकिस्तानी सिंगर। और वो बिल्कुल आके मेरी साथ वाली सीट पे बैठ जाता है, मतलब एक आइल छोड़ के साथ वाली सीट पे। अब खुद को इस सेम सिनेरियो में बिठाकर देखो, आपके सामने वाली सीट पे ताबिश हाशमी बैठे हैं और एक आइल छोड़ के राहत फ़तेह अली खान। तो आप क्या करोगे? होती है ना हर इंसान में तजस्सुस के मैं पूछूं, बात करूं, या मैं सिर्फ इतना बता दूं मैं आपका फ़ैन हूं। बस नोटिस करवाना, एक स्मॉल टॉक, एक स्मॉल कन्वर्जेशन। हो सकता है मुझे याद रखें, हो सकता है भूल जाएं। ये हो सकता है कि जंग में जो है ना इंसान अब उस कश्मकश में कई दफ़ा बात ही नहीं करता, स्टार्ट ही नहीं लेता अपनी कन्वर्जेशन का। तो अगर उस दिन मैं चुपचाप अपनी सीट पे बैठा रहता तो मेरे पास कहानी आप लोगों को बताने के लिए सिर्फ इतनी होती कि ताबिश हाशमी मेरे सामने वाली सीट पे बैठा था और राहत फ़तेह अली खान साथ वाली सीट पे। बस ये कहानी होती, दैट्स इट। पर वही, अगर मैं उस मौके का फ़ायदा उठाता ऑन दी अदर हैंड, तो मेरी स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट होती। मैं आपको बताता कि ताबिश हाशमी से मेरी बातचीत हुई प्लेन में और मैंने उनको बताया कि मैं उनके शोज़ देखता हूँ, वहाँ पे कई सेलिब्रिटीज़ आते हैं, वो इनवाइट करते हैं और वो किसी दिन मुझे भी इनवाइट करेंगे। ये मेरा अंदाज़ा है। और मेरा नाम आतिफ है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। उन्होंने मुझसे 2-4 और सवाल किए। अच्छा, किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, क्या आपको पैशनेट करता है, क्यों आपको लगता है आप मेरे शो में आएंगे? मतलब हमारी एक अच्छी खासी बातचीत हुई सेलिब्रिटी के साथ। और कहीं ना कहीं उसके जहन में रह गया कि हाँ, एक शख्स आज प्लेन में मुझे मिला, बाकियों की तरह नहीं कि हाँ सर मैं आपका फ़ैन हूँ, तस्वीर खिंचवाना चाहता हूँ। सिर्फ एडमायरेशन नहीं, एक प्रॉपर कन्वर्जेशन हुई किसी मद्दाह के साथ जिसका दावा ये था कि वो आपके शो में आएगा। हंसता वो शायद बाद में याद करके कौन स्टूपिड था, और क्यों ही बुलाऊंगा मैं उसको अपने शो में। लाखों पॉसिबिलिटीज हो सकती थी मेरे एक एक्शन से। फिर इसी तरह अगर मैं राहत भाई को कहता कि राहत भाई सफ़र जो लंबा है, मैं आपके गाने बहुत शौक से सुनता हूँ और मुझे आपका वो ओरे पिया गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो क्या आप 2-4 लाइनें गा के सुना देंगे? एक माहौल बन जाएगा। क्या ही हो जाता ज़्यादा से ज़्यादा? वो कहते नहीं 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 गा सकता, या मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ, या वो हाइप अप हो जाते और कहते अच्छा इस प्लेन में मेरे फैंस बैठे हुए, चलो 2 लाइनें तो इनके लिए मैं गा ही सकता हूँ। और वो अपनी सुरीली आवाज़ में राग छेड़ते और माहौल बन जाता। तो ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा मौका आके आपके दरवाजे पे दस्तक दे के मैं आ गया हूँ, हेलो दरवाज़ा खोलो। कई दफ़ा मौका आपके सामने होता है और सामने से गुजर जाता है। आपको अपने एक्शन से उस मौके को यूटिलाइज करना होता है। हम में से बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होंगे, बहुत ज़हीन भी होंगे, बहुत नॉलेजेबल भी होंगे, लेकिन वो बैठे रहते हैं पीछे तमाशाइयों की तरह, स्पेक्टेटर्स बन के। राहत फ़तेह अली खान आया, ओह नाइस वॉइस, हाँ very good. Maybe I could sing like him. Or maybe you can, but you're not telling him that you can sing also. Maybe you can ask राहत फ़तेह अली खान के आपके कोई ऑडिशंस कहीं पे हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान आइडल चल रहा है, तो आप उससे पूछ सकते थे, या आप अपना गाना उसको गा के सुना सकते थे कि ये देखें राहत भाई, ये मेरी आवाज़ है, मैं शो का हिस्सा बनना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ, आपको पता है कौन से शहर में हो रहे हैं। आपके लिए मौक़ों की लाइन बन सकती थी, आपके लिए मौक़ों का हजूम खड़ा हो सकता था, लेकिन आपने वो स्पेक्टेटर बन के अपना मौका गवा दिया। अगर तो आप इस तरह ज़िंदगी का हर मौका अपने सामने से गुजरता हुआ देखते रहे तो मौके तो गुजरते रहेंगे, सेम मौका रिपीट नहीं होगा, लेकिन सेम रिग्रेट ज़रूर रिपीट होगा। कहेंगे आप काश उस वक़्त में ये कह देता, काश उस वक़्त में। फिर जो आपकी काश की सुई अटकेगी ना, वो आपको सिर्फ रिग्रेट में डालेगी कि काश आपने ज़िंदगी में ये कह दिया होता। किसी को प्रपोज़ करने के लिए, जैसे कई लोगों को किसी पे क्रश होता है, बोल नहीं सकते, डर होता है, खौफ होता है,
कई लोग जजमेंट के डर से कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बातें बनाएंगे, ये जो खौफ लेके हम बैठ जाते हैं दिल में और अपना मौका जाने देते हैं हाथ से। इस चीज को समझना है, उस मौके को लपकना है, उसको जाने नहीं देना, क्योंकि जिंदगी आपको रिग्रेट तो देगी लेकिन मौका दोबारा नहीं देगी। इसलिए जो मौका मिले उसको पकड़ लो, जकड़ लो, अपने लिए इस्तेमाल करो। लाइफ वैसे ही अनफेयर है, अगर इस चीज को जल्दी समझ जाओ तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मौका तो रिपीट नहीं होगा लेकिन रिग्रेट। ओरे पिया है, ओरे पिया।